खींच रहा है और आईसीसी बैंक, कोटक बैंक, कुछ और जो बैंक्स हैं वो एक्सिस बैंक वो सहारा देने का आज हालांकि काम कर रहे हैं, लेकिन एचडीएफसी बैंक से प्रेशर जरूर है। हालांकि एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में एचडीएफसी बैंक का वेटेज बढ़ने जा रहा है, करीब $1.5 बिलियन के आसपास का निवेश आएगा, लेकिन फिर भी शेयर ही टूट रहा है। जरा एमएससीआई के पूरे कैलकुलेशन को और कहां कहां पर निवेश आ रहा है, ये सारी जानकारी लेकर हमारे सहयोगी सौमित सरकार जुड़ गए हैं। सौमित, बताइए किस तरह का रीजिग हो रहा है, क्या बदलाव हो रहे हैं और एचडीएफसी बैंक और बाकी किन कंपनीज पर असर पड़ेगा उसका? तो एमएससीआई ने आज सुबह अपने जो स्टैंडर्ड इंडेक्स है और स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस अनाउंस किए हैं। उन्होंने स्टैंडर्ड इंडेक्स में करीब 7 स्टॉक्स को ऐड किया है और 1 स्टॉक को निकाला है। और स्मॉल कैप इंडेक्स में अगर हम देखें तो 27 स्टॉक्स की एडिशन हो रही है और 6 स्टॉक्स को स्मॉल कैप इंडेक्स से बाहर निकाला जा रहा है। अब जो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के जो स्टॉक्स है वो एज पर मार्केट एक्सपेक्टेशंस ही है, जैसे कि जाइडस लाइफ, प्रेस्टीज, डिक्सन टेक, ओरेकल फाइनेंस, वोडाफोन आइडिया, ऑयल इंडिया, आरवीएनएल, ये सारे स्टॉक्स इंक्लूड हो रहे हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में। और बंधन बैंक जो है वो स्टैंडर्ड इंडेक्स से बाहर जा रहा है। बट एचडीएफसी बैंक को लेके एक खासकर जो खबर आई है जो स्ट्रीट को एक्सपेक्टेड नहीं थी, वो ये है कि पहले जो स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशंस थी वो ये थी कि एचडीएफसी बैंक की वेटेज पूरी बढ़ जाएगी और उस कारण करीब 3 to 3.5 बिलियन US डॉलर्स के इनफ्लोज एक्सपेक्टेड है। बट चूंकि ये अमाउंट काफ़ी बड़ा है, एमएससीआई ने इसको 2 ट्रांचेस में आने की बात की है और अभी के ट्रांच में सिर्फ 1.5 to 1.8 बिलियन US डॉलर्स आएगा और बाकी का जो बैलेंस है वो नवंबर 2024 के रिव्यू में कंसीडर किया जाएगा। तो ये थोड़े बहुत स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से नीचे का इनफ्लो आ रहा है और ओवर अ पीरियड ऑफ 5 मंथ्स अगर आप देखेंगे तो 3.5 बिलियन का अगर इनफ्लोज आ भी जाता है तो वो इजीली अब्सॉर्ब हो जाएगा मार्केट में, ऐसे एनालिस्ट का मानना है। इसी कारण हमें ये थोड़ा बहुत डाउनटिक देखने मिल रहा है एचडीएफसी बैंक में, क्योंकि स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशंस थी कि 3 to 3.5 बिलियन US डॉलर्स की इनफ्लोज आएगी, बट अब जो इनफ्लोज आएगी वो सिर्फ 1.5 to 1.8 बिलियन US डॉलर्स की होगी। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अडानी ग्रुप स्टॉक्स पे खासकर ध्यान रखना होगा, क्योंकि एमएससीआई ने क्लियरली ये कहा है कि उन्होंने जो एम्बार्गो पहले लगाया था अडानी ग्रुप स्टॉक्स पे वो अगस्त 2024 के रिव्यू के बाद से हट जाता है। अब ये एम्बार्गो हटने का मतलब ये है कि आगे चल के जैसे अडानी ग्रुप स्टॉक्स के फ्री फ्लोट चेंज होंगे वैसे उनमें इनफ्लोज या आउटफ्लोज आने की एक्सपेक्टेशंस आ सकती है। अब याद रखिएगा अडानी एंटरप्राइजेस क्यूआईपी प्लान कर रहे हैं, अगर वो ये क्यूआईपी प्लान कर देते हैं तो उसी कारण अगर आप देखेंगे तो जो कंपनी की फ्री फ्लोट है वो बढ़ सकती है और वो बढ़ने से एमएससीआई इनफ्लोज भी आने की एक्सपेक्टेशंस है। अब जो स्टॉक्स ऑलरेडी स्टैंडर्ड इंडेक्स का हिस्सा है एमएससीआई के वो है अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन, अडानी पावर और अंबुजा। अब इस चेंजेस के कारण एनालिस्ट ऐसे भी मान रहे हैं कि अडानी एनर्जी, जिसका पहले नाम अडानी ट्रांसमिशन था, वो शायद इंक्लूड हो सकता है एमएससीआई स्टैंडर्ड इंडेक्स में आगे चल के, बट अभी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन एमएससीआई ने तो रिलीज नहीं की है। तो अडानी स्टॉक्स और एचडीएफसी बैंक पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां पे थोड़े एक्सपेक्टेशन से अलग कुछ चेंजेस या अनाउंसमेंट देखने मिले हैं एमएससीआई की तरफ से। सौमित, तो बहुत ही विस्तार से सौमित ने और एक एक स्टॉक को लेकर बहुत ही बारीकी से बता दिया कि आखिर आज का एक्शन है उसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल साइज काफी बड़ा था, इसलिए एमएससीआई ने किया ये कि एचडीएफसी बैंक में 2 ट्रांचेज में कर दिया, 2 खेप में कर दिया। तो अभी $1.5 बिलियन के आसपास के निवेश आएगा। हालांकि ये प्रेशर क्या अपॉर्चुनिटी है, ये एक आपके मन में सवाल जरूर होगा, क्योंकि निवेश तो आएगा ही, थोड़ा सा डिलेड आएगा, बस यही है। 2.5% के आसपास से गिरावट है। चंदन जी, आपसे एक व्यू जानना चाहेंगे एचडीएफसी बैंक को लेकर। 1600 रुपए के आसपास आकर हमने देखा था कि सपोर्ट लिया था, फिर 1750 रुपए के आसपास तक शेयर गया, वहां से आज फिर से एक रूम मिल रहा है कहेंगे ऊपर से। अगर हम देखेंगे तो क्या कॉन्ट्रा बाई करना चाहिए किसी को मान ली पोजिशनल होल्ड करना हो तो? चंदन जी। बिल्कुल, देखिए आप एचडीएफसी बैंक की बात करो तो पिछले कुछ दिनों से एचडीएफसी बैंक ही होल्ड कर रहा है और आप यहाँ पे देखोगे कि 1600 की पुट में राइटिंग देखने को मिली है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो सपोर्ट है वो 1600 के आसपास होना चाहिए। हालांकि आप देखिए ऊपर के लेवल पे टिक नहीं पाया, थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली और एचडीएफसी बैंक की नर्वसनेस की वजह से वापस बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल पे अटकता हुआ नजर आया। बट नेगेटिव बायस तो नहीं रहेगा। मेरा मानना है कि 1600 के आसपास ये जो गिरावट वापस बनी है वो थमती हुई नजर आ सकती है।